राम राम भाई। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर, चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो टाटा हो। क्योंकि मैं टाटा की भी गाड़ी ओन कर चुका हूँ और महिंद्रा की भी ओन कर ही रहा हूँ, कर भी चुका हूँ। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, मैंने बोलेरो से स्टार्ट किया था। माई फर्स्ट कार वॉज बोलेरो। देन मैंने थार ली, टाटा की नई वाली सफारी ली, अब मैं स्कॉर्पियो एन ओन करता हूँ। महिंद्रा की एक अच्छी बात है कि एक तो महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक्स भी डालता है, बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं डाल रहा है। पर वो जो बेसिक चीज़ है ना गाड़ियों की, इंजन, क्लच, स्टीयरिंग, ब्रेक, इसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। वो इन चीज़ों को इंटैक्ट रखता है कि अगर जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम नहीं भी चल रहा, मेरा एसी काम नहीं भी कर रहा, तो मेरी गाड़ी बंद नहीं होगी। वेयर इन टाटा ने क्या किया है ना कि टाटा, मेरे को लगता है कि इंडिया में टाटा से सुंदर गाड़ियां कोई भी नहीं बना रहा, कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो टाटा के आसपास है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग। पर आफ्टर सेल सर्विस भाई इतना पैथेटिक है इन लोगों का, इतना पैथेटिक है कि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। ये लोग R&D में बहुत पैसा डाल रहे हैं, टाटा वाले बहुत अपनी तरफ से हर एक चीज़ ये लोग कर रहे हैं ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट इंडियन कंज्यूमर्स को ये दे सकें, जिसके लिए मैं इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। द काइंड ऑफ कार दिस पीपल आर मेकिंग, बहुत अच्छी गाड़ी है, पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इन्फ्यूज़ करते हैं, जिसके कारण गाड़ियों में फेलियर बहुत हो रहे हैं। स्पेशली आप फैमिली लेके जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं। मेरा टाटा से दो निवेदन है। एक, आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो गाड़ी में डालो, पर उसका कनेक्शन आप इंजन, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच और गियर इससे मत रखो। गाड़ी में कुछ भी हो जाए, कम से कम ये चीज़ें चलती रहें कि कोई भी बंदा पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है तो वो पहुंच जाए, भले उसको गाना सुनने को ना मिले, भले उसको एसी की दिक्कत हो जाए या वेंटिलेटेड सीट्स की दिक्कत हो जाए, पर वो अपने प्लेस पे पहुंच जाए। दूसरी बात, मेरा टाटा से ये निवेदन है कि आप अपने आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ध्यान दो। आपके डीलरशिप जो हैं, जो आपके वर्क स्टेशन हैं, ये आपकी एक तो रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टाटा को रिप्रेजेंट करें। आई नो कि क्या कहते हैं वो टाटा के पेरोल पे नहीं है, पर अगर जो मैंने सफारी खरीदी और मैं टाटा के सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ, तो जो बंदा मेरे से वहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है वो मेरे लिए टाटा का ही बंदा है। भले क्या कहते हैं वो RR मोटर्स का है या XYZ किसी भी क्या कहते हैं डीलरशिप वालों का है, पर मेरे लिए तो वो टाटा ही है ना। वो मेरे से किस तरह से बात करता है, वो मेरी गाड़ी किस तरह से हैंडल करता है, वो मेरे दिक्कतों को किस प्रकार से सुलझा पाता है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं टाटा के पास ही गया हूँ। वो एक अलग बात है कि वो टाटा नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी या क्या कहते हैं आपकी डीलरशिप है या वर्क स्टेशन है, वो मैं समझता हूँ। पर उनको इस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए कि हमने टाटा की गाड़ी ली है, ठीक, उस चीज़ की उसको इज्जत करनी चाहिए कि ये हमारा कस्टमर है, ना कि क्या कहते हैं हमने गाड़ी खरीद के गलती कर दी है। वो अगर जो हमारी गाड़ियों में कुछ सुधार करते हैं ना, तो दे प्रिटेंड की क्या कहते हैं नहीं भाई हम आपके ऊपर एहसान कर, नहीं भाई तुम मेरे से मुद्रा लेते हो तो मेरी गाड़ी में काम कर रहे हो, ठीक। ऑन द फर्स्ट हैंड मेरी नई गाड़ी वर्क स्टेशन जानी ही क्यों यार। मैंने 25 लाख 30 लाख वर्क स्टेशन में घूमने के लिए नहीं दिए हैं। टाटा से बहुत मोहब्बत है। मैंने सफारी ली थी, सफारी मेन कारण जो थे वो रतन टाटा जी थे, ठीक, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। उनके लिए तो हमेशा ही वो इज्जत रहेगी भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या होता है ना कि क्या कहते हैं जब आप किसी कंपनी से, किसी पर्सनैलिटी से मोहब्बत करते हो और आप उसका कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हो, तो आप कहीं पे एक वो कनेक्शन फील करते हो कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ मेरा कोई कनेक्शन है। पर जब आप गाड़ियां ले लेते हो ना, और वो फिर रिश्ते आपके ख़राब होने लगते हैं, वो जो इमेज है, मैं सोचता हूँ कि मेरे को सफारी अगर जो मैं ना लेता तो टाटा के लिए जो मैं सोचता था या टाटा एज अ कंपनी के लिए जो मैं सोचता था वो र्यून ना होता, वो चीज़ें ख़राब ना होती। अब मेरा पर्सपेक्टिव टाटा को लेके अलग हो गया है, क्योंकि मैं टाटा की गाड़ी ओन कर चुका हूँ। तो कभी कभी मेरे को खुद भी बहुत ये अनफॉर्चुनेट है, स्टिल बुरा लगता है कि मैं टाटा की गाड़ी ना लिया होता, तो एटलीस्ट मैं उस बबल में तो रहता जहाँ पे मैं टाटा कंपनी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा था। दिक्कत की बात यह है कि क्या कहते हैं टाटा में बहुत अच्छे लोग होंगे यार, पर मेरी बात उस पर्टिकुलर बंदे तक नहीं पहुंच पा रही जिस बंदे तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए, जो मेन
कंसर्न बंदा है, जो चीज़ें मेरी रिजॉल्व कर सकता है। आई नो देयर आर पीपल इन टाटा मोटर जो इसी के लिए बैठे हैं, पर वहाँ तक चीज़ें ही नहीं पहुँच पा रही, और मुझे नहीं मालूम कि वो चीज़ें वहाँ तक कैसे पहुँचेगी। जिन बंदों तक पहुँचती है ना, उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है, करना नहीं क्या है। वो एक थॉट प्रोसेस पहले ही एक नोशन लेके आते हैं, ये कस्टमर है, इसकी गाड़ी है, हमें कस्टमर के फीलिंग से भी मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, गाड़ी कैसे भी करके यहाँ से चालू करके भेज देना, भले 2 किलोमीटर में जाके वो खड़ा हो जाए। चलिए, तो यही बस मैं बोलना चाह रहा था कि टाटा और महिंद्रा में जो अंतर है ना, वो यही है कि क्या कहते हैं, महिंद्रा वाले एटलीस्ट अपने कोई भी उनका कस्टमर हो ना, तो सुनवाई है। भले एक छोटी सी गाड़ी में दिक्कत है तो सुनवाई है, बड़ी दिक्कत है तो है ही है यार। ठीक, ऊपर से नीचे तक बंदे रेस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। वो जब कस्टमर गाड़ी अपनी लेके जाता है ना, तो वो प्रिटेंड करते हैं कि साहब आपने हमारी गाड़ी खरीद के ना, क्या कहते हैं, अच्छा काम किया है। और टाटा टाटा में दिक्कत है, टाटा एज अ कंपनी की तो पता नहीं, पर जो डीलरशिप में है ना, आप हो जाओगे, उनको लगता है यार कि क्या कहते हैं, ये क्यों आ गया, गाड़ी लेके आया ही क्यों, ये गाड़ी लेके थर्ड पार्टी में चला जाता पर हमारे वर्क स्टेशन पे ना आता। ये हिसाब किताब है, जिसके कारण भाई मैंने अपनी टाटा सफारी अब निकाल भी दी है। ठीक, बहुत घटिया प्राइस में बेचा मैंने, पर मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए था भाई। मेरी मीटिंग्स होती थी, मैं मीटिंग्स छोड़ के टाटा के वर्क स्टेशन पे 2-3, मेरा क्लाइंटल क्या कहते हैं भाई बिगड़ने लग गया था। मैंने कहा यार, पर चलो जान दो, हो गया। कुल मिला के ये वीडियो अगर जो किसी भी टाटा ऑफिशियल के पास पहुंच रही है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि, क्योंकि मेरी रेस्पेक्ट रतन टाटा साहब के लिए बहुत ज़्यादा है भाई, वो एक अलग ही इंसान थे। आप प्लीज़ उनकी इज्जत 2 पैसों के लिए मत बर्बाद करवाओ यार। ठीक, वो एक अलग इंसान थे, क्योंकि लेगेसी वहीं से चली आ रही है। उन्हीं के कारण मैंने गाड़ी ली है। अब मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसने क्या कहते हैं, टाटा की गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा साहब के नाम पे ली हैं। ठीक, वो सफारी के ऑरा के कारण ली हैं। तो आप ऐसा काम मत करो यार। ठीक, आप मत बेचो गाड़ियां, पर वो लेगेसी मत खत्म करो यार। चलो, जय हिंद, जय भारत।